ये सब चीज़ें जो आप गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इससे आप क्या सेकुलर फैब्रिक को तोड़ना चाहते हो? आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या देश को आप दंगों की आग में झोंकना चाहते हो? ये बाकायदा कमेंट थे सिविल जज साहब के ऑनरेबल कोर्ट के। ऑनरेबल कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है कि वहाँ नमाज रुकें या यथास्थिति बनाए रखी जाए। ये जो ऑर्डर हुआ है ये इलीगल है, गैर कानूनी है। और ये जब हमारे डाइटीज़ यानी हमारे भगवान 800 साल तक तुम्हारी बिना किसी पूजा के सरवाइव कर सकते हैं, अब तक तो वो आप क्यों नहीं सरवाइव कर सकते? आप एक वजह बताइए कि आपको परमिशन क्यों दी जाए पूजा की। कोर्ट ने बोला जी, ऑनरेबल कोर्ट के अल्फाज से अभी भी जो चल रही है सब कि ये संगठन फला हैं, ये हैदराबाद से हैं, ये देवबंद से हैं, ये बरेली से हैं, ये दिल्ली से हैं, ये यहाँ से हैं, यहाँ से हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये आखिर कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? वहां पर अगर 1947 में या जब उनको टेक ओवर किया है, 1958 में एक्ट आया है, अगर वहां पर नमाज हो रही थी या वहां पर जो दरगाहें हैं, दरगाह में जो चादर चढ़ाना होता है या जो कुरान खानी होती हैं या जो फातिहा होती है, फातिहा खानी होती हैं, यानी कि दरगाह और मस्जिदों के लिए ख़ास तौर से उनका करैक्टर कोई चेंज नहीं कर सकता। कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत पर पहले तो हंगामा जमकर किया गया, उसके बाद पूरा मामला साकेत कोर्ट पहुंचा याचिका की शक्ल में। उसी बीच मस्जिद में नमाज पर लगा दी गई रोक। हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एडवोकेट शाहिद अली साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, ज्ञानवापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, उसके अलावा कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनकी लिस्ट जारी हो चुकी है कि जहां ये कहा जा रहा है कि हमारा ही अधिकार है, हमारी मंदिरें हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए दिल्ली में पूरे मामले की, तो कुतुब मीनार ये पूरा मुद्दा पहुंच चुका है। अब कहा जा रहा है कि वहां पर हम पूजा भी करेंगे। मामला पूरा पहुंच गया है साकेत कोर्ट। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कुतुब मीनार में पूजा की इजाज़त को लेकर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, साकेत कोर्ट में ये मुद्दा आज से नहीं है, सन 2000 से है। सन 2020 में एक सूट नंबर है 875 जो तीर्थंकर लॉर्ड ऋषभ देव वगैरह वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फाइल किया था। ये मुकदमा फाइल हुआ था सिविल जज साहब के पास में। यहाँ पर इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है कुतुब मीनार के अंदर, ये कहा था कि ये मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, 27 मंदिरों को तोड़ करके इसका निर्माण हुआ है, तो हमें यहाँ पर इसकी इजाज़त दी जाए। सिविल जज साहब ने इनके सूट को खारिज कर दिया था इस ग्राउंड पर, जो उसकी आजकल बहुत चर्चा आपने भी सुनी होगी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो किसी भी इस तरह के मुकदमे को चलने की मनाही करता है। कोई मुकदमा नहीं चल सकता जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उन पर, या जो 1947 में जिनका स्टेटस था, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, तो वो एक्ट बार करता है। इसलिए ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा कि भाई ये एक तो इससे बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से, और जो सेकुलर फैब्रिक है हमारे मुल्क की, ये सब चीज़ें जो आप गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इससे आप क्या सेकुलर फैब्रिक को तोड़ना चाहते हो? आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या देश को आप दंगों की आग में झोंकना चाहते हो? ये बाकायदा कमेंट थे सिविल जज साहब के ऑनरेबल कोर्ट के। इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील में गए। अपील में आज ही उसकी, जब आप मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हो, आज उसकी समाअत हुई है, आर्गूमेंट्स कंक्लूड हुए हैं और ऑर्डर के लिए 9 जून की डेट जज साहब ने लगाई है। हम हमेशा कहते हैं हमें कानून पर भरोसा है और ये हमारा हमेशा जो भरोसा है ये अडिग है। देखिए, ऊंच नीच आती रहती हैं, छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। सच परेशान भी कभी कभी होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता, ये हमारा मानना है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जिसकी बात आप कर रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि ये हमारे मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसमें वक्फ बोर्ड के इमाम हैं जो वहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं। हालांकि अब नमाज वहाँ रोक दी गई है और तब तक के लिए जब तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं आ जाता, ताकि यथास्थिति जो है वो बनी रहे, स्टेटस बना रहे। तो मुझे ये बताइए कि वक्फ बोर्ड की इसमें कोई योगदान है? जो लड़ाई वगैरह चल रही है, कोई वकील आप लोगों की तरफ से है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, यथास्थिति की जो आपने बात कही, ऑनरेबल कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है कि वहाँ नमाज रुकें या यथास्थिति बनाए रखी जाए। ये जो ऑर्डर हुआ है ये इलीगल है, गैर कानूनी है और ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए था। ये ऑर्डर हुआ है
तो देखिए, जब वहाँ पर आपने सही कहा कि वक्फ बोर्ड के वहाँ पर इमाम हैं और मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लिया हुआ है, तो जब मस्जिद में वक्फ बोर्ड के इमाम हैं और वक्फ बोर्ड के अंडर में मस्जिद आती है, तो इस ऑर्डर को मेरे ख्याल है वक्फ बोर्ड ने चैलेंज करना चाहिए था। हमने, अब आप क्वेश्चन करेंगे साहब आप भी तो वक्फ के बहुत सारा काम करते हैं, तो आपके उस क्वेश्चन का जवाब मैं जवाब बता दूं कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टियों पर वक्फ के उस पर केस डाले, हज़ारों प्रॉपर्टी अल्लाह का शुक्र हमने आज़ाद भी करवाई, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि साहब शाहिद साहब क्यों खलीफा बनते हैं, वक्फ बोर्ड तो सरकारी बोर्ड है, सरकार के हम तमाम मुस्लिम नुमाइंदे हैं, तो वक्फ बोर्ड हम चलाते हैं, हमें चलाने दिया जाए, हम बढ़िया काम करते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार, ये शाहिद अली साहब आपने आपको ज़्यादा वाइजर मत मानिए वक्फ बोर्ड से और वक्फ बोर्ड को इनका काम करने दीजिए। तो उन्होंने एक तरह से मुझ पर पाबंदी लगाई दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ये वक्फ बोर्ड का काम है और वक्फ बोर्ड ही इसको करेगा। उसके बाद से ये ऑर्डर हुआ अक्टूबर 2020 में, और तमाम जो हमारे केसेस थे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किए थे इस ग्राउंड पे कि वक्फ बोर्ड ने वहाँ पे अंडरटेकिंग की थी कि जो शाहिद साहब केस कर रहे हैं वो केसेस सारे के सारे हम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो केसेस आज तक नहीं हुए। तो जब वो केसेस नहीं हुए तो यहाँ पर भी, हालांकि देखिए मैं जो प्रेजेंट चेयरमैन है, मैं उनके काम से बहुत मरतबा बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, बिल्कुल मैं आपको ऐलान बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर चीज़ें, चूँकि पूरी कौम का मसला है, ये जो मस्जिद का मसला है कुव्वतुल इस्लाम का, ये भी पूरी कौम का मसला है, देश का मसला, आइन का मसला है, ये कानून का मसला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था और इसमें अपील करनी चाहिए थी। अब मैं आपके दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, जो आपने कहा कि स्टे, ये यथास्थिति बनाए रखी जाए। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, जो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जब बहस होती है तो जो एक्सचेंज होती है वर्ड्स के, यानी जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती हैं, जज साहब ने पूछा, हाँ सवाल जवाब, तो उसमें वकील साहब ने, जो हिंदू पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा या मंदिर पक्ष के, हिंदू पक्ष नहीं, मंदिर पक्ष के, आप एज इट इज कोट कर रहे हैं वहां के लफ्ज़। बिल्कुल बिल्कुल मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 800 साल पहले से ये मंदिर था, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है बाबरी मस्जिद वाले केस में वंस ए मंदिर ऑलवेज ए मंदिर। तो यहाँ पर जो हमारी डाइटीज हैं, जो हमारे भगवान हैं, बेसिकली उनके मंदिर को तोड़ दिया गया, तो हमारे भगवान की हम कैसे पूजा करें? ये 800 साल से हमारे भगवानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। इस तरह के अल्फाज थे। तो ऑनरेबल कोर्ट के जो अल्फाज थे, जो जवाब था, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे डाइटीज यानी हमारे भगवान 800 साल तक तुम्हारी बिना किसी पूजा के सर्वाइव कर सकते हैं, अब तक तो वो आप क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते? आप एक वजह बताइए कि आपको परमिशन क्यों दी जाए पूजा की। कोर्ट ने बोला, जी ऑनरेबल कोर्ट के अल्फाज थे, आप एक लीगल वजह बताइए कि आपको परमिशन क्यों दी जाए। उन्होंने कहा सर 800 साल से वहाँ पे इबादत नहीं हो रही, हमारे भगवानों की हमने इबादत वहाँ पे करनी है, हमने पूजा वहाँ पे करनी है। बोले भगवान वहाँ पर 800 साल सर्वाइव कर सकते हैं बिना आपकी इबादत के, तो आप भी सर्वाइव कर सकते हैं। आपको इसमें आप आखिर वजह क्या है, लीगल ग्राउंड आप बताइए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ऑनरेबल कोर्ट के ही अल्फाज हैं। मैं इसलिए ख़ास तौर से कोट कर रहा हूँ कि हमारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम है, मैं सो कॉल्ड मुस्लिम इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो उसके पीछे वजह है। वो अक्सर ये कहने में देर नहीं लगाते साहब हमें कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें बाबरी मस्जिद में नहीं मिला, हमें यहाँ भी नहीं मिलेगा, हमें वहाँ भी इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए सिविल जज साहब ने जिन्होंने मुकदमा निरस्त किया था इनका कि 1991 प्लेस वर्शिप एक्ट, वो जज साहब भी धर्म की वजह से या धर्म से हिंदू थे, जिनके पास आज मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने कमेंट किया कि जब भगवान 800 साल बिना पूजा के सर्वाइव कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये भी जज साहब हिंदू हैं। और जो बनारस में भी मुकदमे चल रहे हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी किए हुए हैं, ये दरअसल जजेस को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए कि साहब हमारे खिलाफ इंसाफ नहीं हो रहा या हमारे खिलाफ ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए ऑनरेबल कोर्ट्स में जजेस के सामने फैक्ट्स जाते हैं, एविडेंस जाते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा कि सारे लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग बेईमान भी होते हैं, इसमें कोई शक की बात। धर्म के आधार पर अदालतें न्यायालय फैसला नहीं करती हैं, ये माना जाए। बिल्कुल धर्म के आधार पर, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, धर्म के आधार पर अदालतें फैसला नहीं करती हैं। ज़्यादातर 100%, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 99% बिल्कुल जो कानून है उसके मुताबिक फैसले होते हैं। हाँ, कुछ लोग चूंकि करप्ट भी होते हैं, वो हर सिस्टम में होते हैं। हाँ। तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मायूसी कभी कभी हाथ लगती है। बट हमारा जो कानून है बहुत स्ट्रॉन्ग है। हायरार्की ऑफ जुडिशरी है कि आपको नीचे से इंसाफ नहीं मिला तो ऊपर से मिलेगा, या और ऊपर से मिलेगा, या और ऊपर से मिलेगा। सारे रास्ते हैं, सारे रास्ते। सवाल ये भी है मेरा यहाँ पर शाहिद अली साहब, क्योंकि जो कोर्ट ने कहा
ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी बोला, उसके बाद एक चीज़ तो यहाँ ये भी है कि वहाँ चलिए पूजा की इजाज़त नहीं दी अभी तक, लेकिन नमाज पर तो रोक लग गई ना। वहाँ के जो इमाम थे आपके 46 साल से दिल्ली वक्फ बोर्ड के, कहा जा रहा है कि वो इमाम थे, वहाँ से उन्हें भी जो है वो घर जाने को बोल दिया, वहाँ नमाज पर भी पाबंदी लग गई। तो ये चीज़ें क्यों हुई फिर और कैसे आगे बढ़ेंगी? आखिरी सवाल। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे 2 मिनट का इसमें वक्त चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि आपने खुद भी कहा, मैंने ही बताया कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कि वहाँ पर नमाज की पाबंदी हो। अच्छा। वो सरकारी आदेश है, यानी कि पॉलिटिकल आदेश है। वो उस पॉलिटिकल आदेश को आप, अगर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो आपकी बहुत सारे संगठन हैं, मेरे ख्याल है हर गली के अंदर एक संगठन होगा, और बहुत सारे आपके पॉलिटिकल संगठन भी हैं, बहुत सारे आपके सोशल संगठन भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी भी जो चल रही है सब कि ये संगठन फलां हैं, ये हैदराबाद से हैं, ये देवबंद से हैं, ये बरेली से हैं, ये दिल्ली से हैं, ये यहाँ से हैं, यहाँ से हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये आखिर कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? आपको पीसफुल आंदोलन की इजाज़त है, आप क्यों नहीं करते आंदोलन? आप इसके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जैसा कि आपने बताया कि वक्फ बोर्ड अभी तक इसमें कोर्ट में क्यों नहीं गया? मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे तो हाई कोर्ट ने रोका हुआ है कि जब तक वक्फ बोर्ड काम कर रहा है आप नहीं इसके अंदर दखल दे सकते। तो आज की डेट में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है मौजूद, हमें अमानत साहब से पूरी उम्मीद है कि वो उसमें जाएंगे और हो सकता है तैयारी भी कर रहे हो। बिल्कुल, मैं ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन खाली उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जो मैं एक चीज़ और बता दूँ, आजकल ASI एक्ट का बहुत जिक्र कर रहे हैं, आपने भी टेलीविज़न में देखा होगा साहब। ASI एक्ट जो 1958 का है, उसमें जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, आप वो 1991 प्लेजिव वर्शिप एक्ट के परव्यू से बाहर है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ASI एक्ट की जो दफ़ा 16 है, जिसका हवाला देते हैं, उसी दफ़ा 16 में एक प्रोविज़ो है। उस प्रोविज़ो में ये लिखा हुआ है कि जो भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की इमारतें हैं, जैसे कुतुब मीनार भी होगी, मान लीजिए ताजमहल होगी, कोई भी होगी, वहाँ पर अगर 1947 में या जब उनको टेक ओवर किया है, 1958 में एक्ट आया है, अगर वहाँ पर नमाज हो रही थी या वहाँ पर जो दरगाहें हैं, दरगाह में जो चादर चढ़ाना होता है या जो कुरान खानी होती हैं या जो फातिहा होती है, फातिहा खानी होती हैं, यानी कि दरगाह और मस्जिदों के लिए ख़ास तौर से उनका करैक्टर कोई चेंज नहीं कर सकता। ये कानून है, ASI एक्ट का कानून है, दफ़ा 16 की प्रोविज़ो है ये। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर मस्जिद में आज की डेट में पाबंदी लग रही है, तो आपके पास कानून है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी आप ऑनरेबल कोर्ट में नहीं जा रहे। कोर्ट से आपको इंसाफ मिलता है, आप रोते रहिए ऐसा इंसाफ नहीं मिल रहा, जब आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? लेकिन ASI तो कहता है ना कि धार्मिक स्थल नहीं बनने देंगे, ये तो ऐतिहासिक धरोहर है, आप इसको धार्मिक स्थल बना रहे हैं। सर, मैंने आपको वही अर्ज में किया ना, जो भी ऐतिहासिक स्थल है, अगर वहां पर नमाज हो रही है, जैसे बहुत सारी मस्जिदें भी ऐतिहासिक स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, अगर वहां नमाज हो रही है, दरगाह है, जिन दरगाहों में कुरान खानी या फातिहा खानी होती है, चादर की जो भी कार्रवाई होती है, ठीक है, ये अगर 1958 में हो रही थी, ये अगर होती रही हैं, तो इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई करैक्टर चेंज नहीं कर सकता। कानूनी तो बता रहा हूं मैं आपको, और क्या कर रहा हूं मैं। उसके बावजूद भी अगर ये लोग एक्शन नहीं लें, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ऐसे लीडरों को पहचानने की जरूरत है। ये लीडर आपको भड़काने का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। देखिए, हम 2013 से हमने ये सब काम करने शुरू करे। आप हमारी एक स्पीच कहीं बता दी, एक बयान बता दी, किसी को भड़काया हो, हमने नहीं भड़काया, इसलिए शायद हमारे पीछे लोग नहीं आते। हमें पता है कि लोग भड़काएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन हमने भी कसम खाई हुई है कि हम भड़काएंगे नहीं किसी भी कीमत पे। हम लोगों को सिर्फ जागरूक करने का काम करेंगे, बाकी काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है ना कि मैंने तुम्हें किसी के ऊपर सिमटन नहीं लगाया, अपनी बात कहिए, अपना मैसेज दीजिए, बाकी करने वाला मैं हूं। तो हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा, जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म होंगी, जब हक़ की जीत होगी, सच की जीत होगी, हमारी जीत होगी, जब मुल्क जीतेगा और हम पूरी तरह से जिस मुल्क के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मुल्क की तरफ से खुशबू आती थी अच्छी अच्छी, जो मुल्क की तस्वीर उन्होंने तसव्वुर लिया होगा, इंशाल्लाह जब वो मुल्क बनेगा। तो ये थी कानून की बात, जिसमें आप जान रहे थे कि इस वक्त कुतुब मीनार में जो क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसमें फ़िलहाल नमाज पर पाबंदी है, नमाज पर रोक है, 46 साल से जो वक्फ बोर्ड के इमाम हैं वो अब अपने घर पर हैं, नमाज वहाँ नहीं हो रही है। तो ऐसे में कोर्ट में क्या कुछ हुआ था वो आपने इस वीडियो के ज़रिए जान लिया। एडवोकेट शाहिद अली जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि कोर्ट ने
किस तरह से जो हिंदू पक्ष है और जो मंदिर का पक्ष रखने वाले वकील हैं उनको क्या कुछ कहा है। तो ऐसे में अंदाज़ा तो ये लगाया जा सकता है कि ये मामला अभी यहाँ थमने वाला तो नहीं है, ये मामला आगे बढ़ेगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।